काउंट सीरीज का लास्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, काउंट वाला पोर्शन देख लिया, काउंट ऑल वाला देख लिया, तीसरा होगा आपका काउंट इफ, चौथा होगा आपका काउंट ब्लैंक और पांचवा होगा आपका काउंट इफ्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब ये मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या मेंशन किया हुआ है, डेट को मेंशन किया हुआ है, देन ट्रांजैक्शन टाइप डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड, और ये ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास नेक्स्ट अमाउंट। और ये वाला पोर्शन देने के बाद यहाँ पे देखिए डेट आपके पास लिखी हुई है 4/20/2022। ठीक है, 4/21/2022 कुछ इस टाइप से आपके पास डेट लिखी हुई है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप अलग अलग ट्रांजेक्शन टाइप से आपके पास कुछ लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया हुआ है, कुछ लोगों ने कैश दिया हुआ है, कुछ लोगों ने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही है, डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है अमाउंट। ठीक है, हमारे पास अमाउंट क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस में जा रहा है, आ रहा है और जा भी रहा है ना, क्रेडिट भी हो रहा है और डेबिट भी हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि इस लिस्ट में से ये फाइंड आउट करना है कि साहब अगर किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और वो डेबिट है तो वो इस लिस्ट में कितने बार उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके डेबिट किया हुआ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जैसे कैश वाला ऑप्शन है, इस टेबल में भी कैश वाले ऑप्शंस आपके पास शो कर रहे हैं। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरे टेबल के अंदर कितनी बार कैश के थ्रू डेबिट किया हुआ है, कितनी बार कैश के थ्रू आपने क्रेडिट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और सेम उसी के जैसा डेबिट कार्ड का भी फंक्शन रहेगा। अगर मुझे पता करना है कि साहब डेबिट कार्ड के थ्रू किसने पेमेंट किया है या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू किसको पेमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि साहब मुझे डेबिट ऑनलाइन में कितने ऐसे ट्रांजैक्शन है जो डेबिट किए हुए हैं, ये चीज़ निकालनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए काउंट इफ्स। यहाँ पे फंक्शन होगा काउंट इफ्स। हमने क्या कर दिया, काउंट इफ्स प्रेस किया और काउंट इफ्स प्रेस करने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या करेंगे आप यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या कर लिया, ट्रांजैक्शन टाइप वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और ट्रांजैक्शन टाइप वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस कर देंगे और कॉमा प्रेस करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। और क्राइटेरिया 1 वाले केस में क्या करेंगे आप, ऑनलाइन वाले ट्रांजैक्शंस मुझे फाइंड आउट करने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज 2। और क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या करना है हमें, आपको यहाँ से डेबिट कार्ड ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, कॉमा प्रेस किया और कॉमा प्रेस करने के बाद इसमें से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेबिट वाला आंसर लाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेबिट वाले पोर्शन पे क्लिक कर दूंगा और डेबिट वाले पार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए और बंद कर दीजिए ब्रैकेट को और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर आपके पास जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है डेबिट वाला वो 2 बार हुआ है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरे के उसके बाद आपके पास ये डेबिट हो रहा है। एक तो हो गया ये पहला केस, दूसरा आपके पास ऑनलाइन है और ये भी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ये हो गया आपका दूसरा केस। ठीक है, अब तीसरा देखिए, आप यहाँ पे ऑनलाइन दिया हुआ है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे ऑनलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑनलाइन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मतलब 3 ट्रांजेक्शन ऐसे है जो क्रेडिट के हैं और 2 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं ऑनलाइन के जो डेबिट के हैं। तो मैंने यहाँ पे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया और इस सेल पे क्लिक करने के बाद
हमें क्या करना है कि यहाँ से जैसे ट्रांजेक्शन टाइप आपके पास दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन का ही ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करना है, बट किसका, क्रेडिट का, कि कितने ट्रांजेक्शन ऐसे हैं क्रेडिट के जो ऑनलाइन में है। तो हमने यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर दिया, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर देंगे काउंट इफ्स। हमने यहाँ पे क्या टाइप किया, काउंट इफ्स, और काउंट इफ प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया रेंज 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया रेंज 1 दिया हुआ है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम यहाँ से ट्रांजेक्शन टाइप वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और ट्रांजेक्शन टाइप वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा प्रेस कर दीजिए, और कॉमा प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक पोर्शन आएगा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में हमने ऑनलाइन वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया, और ऑनलाइन वाले पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने कॉमा प्रेस कर दिया। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 वाले केस में क्या करेंगे आप, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और देन कॉमा प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो क्रेडिट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस वाले सेल को सेलेक्ट कर दीजिए, और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर दीजिए, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पता चल जाएगा। क्लियर। सेम चीज अगर मुझे कैश का फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, और देन यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं काउंट इफ, और काउंट इफ प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले ट्रांजेक्शन टाइप वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है तो हमने यहाँ से कैश को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा प्रेस कर दीजिए, और कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे और इस वाले को सेलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, डेबिट वाले पार्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, तो आपके पास कैश में ऑनलाइन का एक ही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कैश में डेबिट का, सॉरी कैश में डेबिट का हमारे पास क्या है, एक ही ट्रांजेक्शन है। बट अगर मुझे क्रेडिट का फाइंड आउट करना हो तो फिर मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, और यहाँ पे वापस से मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स का प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, कॉमा प्रेस करने के बाद हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, देन कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहाँ से क्रेडिट वाले कॉलम सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो आपके पास देखिए यहाँ पे कितने पोर्शन आ रहे, 3 आ रहे। और सेम चीज आपके पास हमें क्या करना है, डेबिट कार्ड वाले केस में करेंगे। आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए काउंट इफ्स, और काउंट इफ प्रेस करने के बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, और क्राइटेरिया 1 पूछने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया डेबिट कार्ड वाले पार्ट को, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद क्या करेंगे आप, क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे, और क्राइटेरिया रेंज 2 में आपने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आपने डेबिट को सेलेक्ट कर लिया, और देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आपके पास कुछ इस टाइप से। ठीक है, आप यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मूले का यूज कर देंगे। आप काउंट इफ्स पे प्रेस कर दीजिए, काउंट इफ्स प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या करेंगे, आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया 1 में डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रेडिट वाले सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका ट्रांजेक्शंस निकल के आ जाएंगे कि हमने ऑनलाइन में डेबिट के कितने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, हमने कैश में डेबिट के कितने ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, हमने डेबिट कार्ड में डेबिट के कितने ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी।